मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने समुंदर से एक खजाना खोज निकाला है, पर तभी स्पेनिश कस्टम वहां आकर उनसे वो सब ले लेते हैं क्योंकि वो जगह स्पेनिश ओशन एरिया में आती है। पर वॉल्टर ने उन आर्टिफैक्ट्स को खोजने में 30 साल लगाए होते हैं और वो हार नहीं मानेगा और उसे लेकर ही रहेगा। और अब उन आर्टिफैक्ट्स को बैंक ऑफ स्पेन के सेफ में रख देते हैं। अब वॉल्टर उन आर्टिफैक्ट्स को लूटने की सोचता है क्योंकि उस आर्टिफैक्ट्स में स्पेन के खोए हुए खजाने की जानकारी है। अब हम थॉमस को देखते हैं जो कि एक काफी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इसने इतनी छोटी सी उम्र में काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाया होता है। अब वॉल्टर थॉमस को खोजकर उसे दुनिया का सबसे मुश्किल सेफ खोलने के लिए उसकी मदद मांगता है और थॉमस भी मान जाता है। फिर अब थॉमस वॉल्टर की टीम से मिलता है जिसमें क्लॉज, जेम्स, ब्यूनर और लॉरेन होते हैं। फिर वॉल्टर थॉमस को बताता है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं कर रहा है बल्कि ये उसका एक पैशन है, और बोलते हैं उस आर्टिफैक्ट में फ्रांसिस के 3 कॉइन हैं जिसमें दुनिया के सबसे बड़े खजाने के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन लोगों को सेफ को खोलने के लिए 2 चाबी चाहिए और सिक्योरिटी चीफ का थंबप्रिंट, पर इससे ज्यादा इन्हें उस सेफ के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये लोग सेफ का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैग्नेटोमीटर का यूज करेंगे और उससे सेफ के स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे, पर उसके लिए इन्हें बैंक के अंदर जाना जरूरी है। अब ये 2 लोग बैंक के अंदर स्वीपर बनकर जाते हैं और मैग्नेटोमीटर डिवाइस लगा देते हैं और दूसरा आदमी एक चिप सर्वर रूम में लगाता है ताकि उन्हें सारे सिक्योरिटी कैमरे का एक्सेस मिल जाए। और उसी टाइम उनके साथ वाली लड़की बैंक के फ्रंट गेट से अंदर आती है और सिक्योरिटी चीफ के पास जाती है और उन्हें एक कॉफ़ी का कप पकड़ा देती है जिससे उसे सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की एक कमरे में जाती है और वहाँ से चाबी निकालती है और उस चाबी की डुप्लीकेट बनाने लगती है उस 3D प्रिंटर की मदद से। जैसे ही एक चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, वो दूसरे कमरे में जाकर दूसरी चाबी निकालकर उसकी भी डुप्लीकेट बना लेती है। अगले दिन डेटा को स्टडी करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि वॉल्ट के ऊपर का हिस्सा पानी से भरा हुआ है और वॉल्ट के नीचे एक खाली चेम्बर है। फिर थॉमस सबको बताता है कि उसे सेफ का मैकेनिज्म समझ आ गया है और बोलता है कि ये सेफ एक बहुत बड़े तराजू के ऊपर है और जैसे ही कोई सेफ के अंदर घुसेगा, तराजू का वजन बढ़ने की वजह से ये सेफ नीचे चल जाएगी और इस सेफ के अंदर ऊपर से पानी भर जाएगा और ये लॉक हो जाएगी। और फिर उन्हें वो तराजू मिल जाता है जिसके ऊपर सेफ रखी होती है। अब बस उन्हें ये पता लगाना है कि उस तराजू को बैलेंस कैसे करें ताकि सेफ के अंदर पानी ना भर पाए और वो लॉक ना हो। फिर थॉमस एक दिन बारटेंडर को लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हुए देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता है जिसमें वो एक तराजू के ऊपर ग्लास रखता है तो तराजू वजन शो करता है, पर अब वो वजन रखने से पहले उस तराजू के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे कर देता है और फिर जब वो उसके बाद उस तराजू के ऊपर वाटर ग्लास रखता है तो अचानक से तराजू रुक जाता है और कोई वेट शो नहीं होता। अब वो सबको बोलता है कि यही प्रिंसिपल हम बड़े वाले तराजू में यूज करेंगे और फिर हम सेफ के अंदर आसानी से एंटर कर सकते हैं। अब वो सब रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें वो आर्टिफैक्ट्स चुराने हैं और सब में काम डिवाइड हो जाता है और एक आदमी जो नाइट्रोजन लेके बड़े से तराजू को जमा देगा, 2 आदमी स्क्रीन के आगे रहेंगे कैमरा देखते हुए और बाकी के 3 बैंक के अंदर जाएंगे वो चीज चुराने के लिए। अब वो तीनों बैंक की छत से एंटर करते हैं और नीचे उतरते ही तुरंत से स्टोरेज रूम में चल जाते हैं और फिर वो तीनों वेंट के रास्ते से सेफ के पास पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी चीफ को पता भी नहीं चलता। अब एंट्रेंस रूम को क्लॉज हैक करके तो खोल देता है। फिर वो सब सेफ के आगे पहुंच जाते हैं जहां वो 2 कीज की मदद से और सिक्योरिटी चीफ के थंबप्रिंट की मदद से वो सेफ का दरवाज़ा भी खोल देते हैं। अब ब्यूनल तराजू के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डालना शुरू कर देता है और वो सब तराजू के जमने का इंतज़ार करते हैं। फिर तराजू जमने के बाद वो अंदर जाकर वो कॉइन्स ढूंढने लगते हैं, पर तब तक उस तराजू की बर्फ पिघलने लगती है और सिक्योरिटी चीफ के पास एक अलर्ट चल जाता है। पर जैसे ही उन्हें वो बॉक्स मिलता है, जेम्स लॉरेन से वो कॉइन का बॉक्स ले लेता है और उन्हें बताता है कि वो एक ब्रिटिश एजेंट है और वो ये बॉक्स मार्गरेट को देगा। और इससे पहले वो बाहर जाते तराजू अनबैलेंस हो जाता है
और वो सेफ लॉक हो जाती है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। पर जेम्स एक डाइविंग एक्सपर्ट है, तो वहाँ से वो कॉइन्स लेकर चला जाता है और थॉमस और लॉरेन वहीं पर रह जाते हैं। पर फिर थॉमस दिमाग लगाता है तो उसे पता चलता है कि सेफ में कोई सेंसर ही नहीं है, तो पानी आना तभी रुकेगा जब तराजू का वजन ज़्यादा हो जाएगा। और जिसके बाद थॉमस ब्यूरो को सारे नाइट्रोजन के सिलेंडर तराजू के ऊपर रखने के लिए बोलता है और वो फटाफट सिलेंडर उसके ऊपर रखने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद थॉमस का आइडिया वो भी काम कर जाता है और पानी सेफ से खाली होने लगता है। और फिर वो सेफ से निकलकर उसी रास्ते से स्टोरेज रूम चल जाते हैं और वहाँ से निकलकर बाहर चल जाते हैं। अब अगले दिन धोखेबाज जेम्स मार्गरेट को वो कॉइन देता है, पर वो कॉइन्स फेक होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेन ने असली कॉइन बदल दिए थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए वॉल्टर ने ही लॉरेन को फेक कॉइन दिए थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही जेम्स पर शक था। फिर अब बाकी की टीम कॉइन्स को लेकर एक सेफ जगह चल जाते हैं और जब वो उन कॉइन्स के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। अब वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं।